वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द मास्टरमाइंड क्लासेस। मैं सुमंत कुमार आपका अगेन हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको कल बताया था कि मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी का। ठीक है, तो सर जो मेरा सेकंड लेक्चर है इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी पे है, जो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी कार्यशाला में काम करने के लिए या कोई सिलेबस पढ़ने के लिए, क्योंकि हम टेक्निकल आदमी हैं तो हमको टेक्निकल का जानकारी होना जरूरी है। और टेक्निकल में सबसे पहले हमको सिखाया जाता है कि सबसे पहले क्या करना, हमको सेफ्टी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेफ्टी है, सेफ्टी का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सेफ्टी क्या होता है। तो सेफ्टी का मतलब हमारा होता है खतरों से जो बचना होता है। क्या होता है, जो खतरों से बचना ही सेफ्टी कहलाता है। ठीक है, खतरों से बचना सेफ्टी कहलाता है। सेफ्टी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फायर सेफ्टी। सेफ्टी में सबसे पहले हम फायर सेफ्टी को पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए उसके फायर सेफ्टी में क्या है कि सबसे पहले हम फायर सेफ्टी में देखेंगे कि हम आखिर फायर बनता कैसे है। हम पहले बोले कि फायर सेफ्टी पढ़ेंगे आखिर फायर बनता कैसे है। तो फायर बनने का एक ट्रेंगल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फायर ट्रेंगल। और फायर ट्रेंगल देखिए हमने आपको सामने बना रखा है, फायर ट्रेंगल कैसे होता है, फायर बनता कैसे है। तो आप ऐसे एक ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेंगल बीच में क्या लिखा है, फायर। ठीक है, जो फायर है ये दिखा रहा जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल से क्या बनता है, फायर। तो फायर बनने के लिए हमको तीन चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो हमको चाहिए ही चाहिए। अगर ये तीन चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ नहीं है तो आग पकड़ ही नहीं सकता। जैसे क्या इसमें देखिए मेरा क्या है, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन आप देखे होंगे, विदाउट ऑक्सीजन आग कहीं लग ही नहीं सकता। और इसका रियल एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, आप अपने घर में छोटा सा कैंडल जलाइए और कैंडल जलाते के बाद क्या करिए, उस पर कोई ग्लास डाल दीजिए। ग्लास डालने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि जो उसमें आग चल रहा था वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो आग पकड़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फ्यूल। फ्यूल मतलब क्या होता है, फ्यूल मतलब सिर्फ आप ईंधन से मत मानिए, फ्यूल मतलब ईंधन भी होता है, या हम उसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्या उस हमें जलने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, दो चीज़ हमें मिल गया। उसके बाद हमें चाहिए होता है हीट। हीट मतलब क्या होता है, गर्म चीज़। आग पकड़ेगा कैसे, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन मिल गया, फ्यूल मिल गया। अब ऑक्सीजन फ्यूल आपके पास है तो आग थोड़ी पकड़ लेगा। आग पकड़ने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या निभाता है, हीट। अगर ये तीनों जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारा क्या होता है, आग पकड़ लेता है। अब आग पकड़ता कैसे है, अब तीन चीज़ हमको मिल गया, तीन चीज़ क्या हो गया, आग पकड़ ली। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो फायर सेफ्टी है सबसे पहले हमें इसे पहले पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जानते हैं जैसे आग लगता है कंपनी में, ज़्यादा चांस होता है कि कंपनी में कहीं आग लग गया तो हमको फायर के जो सेफ्टी है उसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी चाहिए होती है। आग लग गया, आग लगने के बाद हमको भागना नहीं है, हमको वहाँ खड़े रहना है और पता करना है कि आग लगा कैसे है। और कंपनी में हमको कंपनी ने काम दिया है तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि कंपनी को कोई नुकसान ना हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मान के चलिए कि ये क्या है, ऑक्सीजन है, फ्यूल है और ये हीट है। अब फ्यूल की जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी क्या चाहिए, हमें तीन चीज़ चाहिए। ये तीन चीज़ मिलकर देखिए बीच में क्या बना आपका, फायर बना। ये देखिए आग का साइन हमने लगा रखा है, यहाँ आग बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल। ठीक है, हम इसके अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। सॉरी, ठीक है, हम देखेंगे हमें आगे क्या पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ फायर। टाइप ऑफ फायर, फायर के प्रकार। फायर के प्रकार पढ़ेंगे कि फायर कितने मतलब आग कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अपने गांव में देखते हैं आग लगता है, तो जैसे हम अपने गांव के लोग से चाहे अपने जो भी हो वो पकड़ेंगे हम, तो उसमें क्या होगा कि जैसे उनको ये नहीं पता होता है ये किस प्रकार का। उनसे बस आप पूछेंगे तो ये कहेंगे कि ये लकड़ी से लगा है, ये विद्युत से आग लग चुका है, ये कोई मटेरियल जरा उसे लग चुका है। लेकिन उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अभाव से क्या कहता है, कभी कभी छोटी गलतियाँ मतलब बहुत बड़ा नुकसान दे के चला जाता है। लेकिन हम टेक्निकल आदमी, हमको इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसमें हमको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जो एक्सटिंग्विशर को यूज करना है हम उसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फायर। देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, पहला जो है टाइप ऑफ फायर। हम आग के प्रकार पढ़ेंगे कि आग कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जो आग लगा है उसको बुझाने के लिए हम कौन सा अग्निशामक यंत्र पर, जिसे एक्सटिंग्विशर ये लिखा है, इसका मतलब होता है अग्निशामक। इसका हिंदी में मतलब होता है अग्निशामक यंत्र। ठीक है,
अब आगे देखिए इसमें क्या होता है कि जब आग लगता है उसको हम बुझाएंगे कैसे। अब कंपनी में तो हम पानी, जैसे है पानी है, कंपनी में कई प्रकार से इक्विपमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहे हैं, मेटल है, उसका से केमिकल भी हमारे कंपनी में है, और वो लकड़ी के ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, कपड़ा होगा। इस प्रकार का जो आग लगता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे किस प्रकार का आग है। उसके बाद क्या करेंगे, हम फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड, यानी हम आग को कितने प्रकार से क्या करेंगे, बुझाएंगे। आग को बुझाने के ही प्रकार होते हैं, इसमें कितने प्रकार को आग को बुझाएंगे ये हम बताएंगे। उसके बाद है फर्स्ट एड। अब देखेंगे जब भी किसी कंपनी में जाते हैं, आप कंपनी में घुसते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो एक फर्स्ट एड बॉक्स लगा होता है। फर्स्ट एड बॉक्स लगा होता है, उसमें क्या होता है, से हमको नॉर्मल चोट अगर लगने के बाद से क्या होता है, उसमें कुछ हम मरहम बोल सकते हैं, आप बैंडेज बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ हम क्या रखते हैं, छोटी मोटी चीज़ों से चोट लग गया तो उसको क्या करें, उसके लिए हम कुछ ना कुछ उपाय करके रखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कहीं रोड पे जाते हैं तो कहीं दिखा होता हो कि यहाँ से क्रॉस इधर मुड़ना है, कहीं देखते होंगे लिखा होगा कि आगे पुलिस स्टेशन है, कहीं मतलब लिखा नहीं होता, बस साइन दिखा मतलब लगाया होता है, हम उसको जान जाते हैं कि आगे हॉस्पिटल है, आगे पुलिस स्टेशन है, आगे से हमको दाएँ जाना है, आगे से बाएँ जाना है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या होता है, सेफ्टी साइन होता है। इसके बारे में हमको जानकारी लेनी पड़ेगी। जैसे हम कंपनी में जाएंगे तो बहुत सारे प्रकार के उसमें क्या होता है कि साइन होता है, हम उसके बारे में अच्छे जानकारी पाएंगे, उसमें अच्छे से अपना योगदान दे पाएंगे। ठीक है, तो और आगे हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं आगे क्या है, ये टाइप ऑफ फायर है। क्या है, टाइप ऑफ फायर। अब देखिए टाइप ऑफ फायर क्या था, हम आग को 5 प्रकार में बांटे हैं। पहले 4 प्रकार ही था, लेकिन अब क्या किया है, एक प्रकार एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, और ये कितने प्रकार का हो गया है, 5 प्रकार का। अब देखिए जैसे मेरा क्या है, ये फायर है, हमने फायर को क्या किया, क्लासीफाई किया है, 5 भाग में विभाजित किया है। उसके बाद हमने उसका क्या बताया कि किस चीज़ से लगता है, इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी एंड एक्स्ट्रा। देखिए जो ये जुड़ा है, जो मेरा ये लास्ट वाला जुड़ा है, क्या है ये, एक मिनट, जो लास्ट है ये क्या है, न्यू है। पहले तो ये 4 चल रहे थे, लेकिन जो 5वां जुड़ा है ये नया जुड़ा है, इसलिए हम क्या बस में नया जुड़ने से क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसका हमने सारा का क्या लिखा, फोटो लगा रखा है कि आप इसको इस पर ध्यान दे पाए, इस पर आपके ध्यान है, आप पकड़ लें कि हाँ इस किस प्रकार से आग लगा है और किस क्लास में हमने इसको रखा है। देखिए इसमें क्या है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी और फिर क्लास के है। क्लास ए में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कंबस्टेबल। ठीक है, इसको क्लास ए में देखिए, इसमें क्या लिखा है, वुड, पेपर, क्लॉथ और ETC, यानी लकड़ी, लकड़ी, पेपर यानी ETC। जैसे क्या है कि हम जनरल तरीके से देखते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, इन सब चीज़ों से क्या लगता है, जब आग लगता है इसको हम क्या करते हैं, क्लास ए फायर में रखते हैं। उसके बाद क्या आता है, क्लास बी फायर। क्लास बी फायर क्या होता है, क्लास बी फायर में क्या रहता है, हम फ्लेमेबल लिक्विड को रखते हैं। क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड को रखते हैं, यानी ग्रीस, ऑयल, पेंट, सॉल्वेंट्स, डीजल, पेट्रोल आदि से जो भी आग लगता है उसको हम क्लास बी फायर में रखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम आते हैं, देखिए हमारा उसके आगे क्या है, क्लास सी फायर। क्लास सी फायर क्या होता है, क्लास सी फायर जैसे होता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, इलेक्ट्रिकल तारों से जो भी मतलब आग लगता है उसको हम क्लास सी फायर में रखते हैं। यानी क्या वो लिख देखिए, ये लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, यानी जो इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स हैं, तार हैं, यानी जो भी है उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट, जो मेन किरदार निभाएगा वो हमारा बिजली ही निभाएगा। उसमें देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, मोटर हो गया, मोटर वायरिंग हो गया, ETC आएगा, ये हमारा किस फायर में आएगा, क्लास सी फायर में आएगा। उसके बाद क्या है, हमारा क्लास डी है। क्लास डी फायर जो होता है वो देखिए क्या होता है, कंबस्टेबल मेटल से लगता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें हमारा से मेटल यानी धातु, जो धातु से आग लगता है उसको हम क्लास डी फायर में रखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, इससे हमारा धातु क्या है, सोडियम भी धातु है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम भी धातु है, एल्युमिनियम धातु, यानी जो भी धातु है, जो भी धातु से आग लगेगा उसको हम क्लास डी फायर में रखेंगे।
उसके बाद हम देखते हैं क्लास के फायर। इसको क्या किया, नया नया ऐड किया है यानी फायर में। नया मतलब बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन फिर भी जो 4 की अपेक्षा है ये नया है, इसलिए हम इसलिए क्या है क्लास के फायर में लेते हैं। इसमें देखिए इसने लगा है, फिगर लगा है, यानी इसमें एक वो क्या अपना घर में बोलते हैं ऐसे जो लोग बनाते हैं उसमें पराठा वगैरह बनता है उसमें देखिए क्या कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट है, यानी जो कमर्शियल ऑयल है, फैटी ऑयल से कमर्शियल फैटी ऑयल होता है ना, घर में जो तेल हम लोग यूज करते हैं, इस प्रकार की मतलब जो तेल वगैरह है मतलब कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट है, इससे जो आग लगता है इस समय क्या क्लास के फायर में रखते हैं। जैसे इसमें क्या है कुकिंग, देखिए इसमें क्या है कुकिंग ऑयल है, यानी जो अपन घर में वैसे खाना बनाते हैं जो तेल उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं कुकिंग ऑयल। उसमें क्या कहता है एनिमल फैट्स हैं। एनिमल फैट्स मतलब कुछ जानवरों के चर्बियों से तेल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं एनिमल फैट्स बोलते हैं। उसको देखिए कुछ वेजिटेबल ऑयल हैं, वेजिटेबल ऑयल यानी कुछ हमारे पास वेजिटेबल ऐसे भी हैं जिनसे क्या होता है ऑयल तैयार होता है। जो इन प्रकार के मतलब तेलों से आग लगता है उसे हम क्या कहते हैं क्लास के फायर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है देखिए, देखते रहिए। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या है। अब फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अग्निशामक यंत्र। इसका मतलब होता है अग्निशामक यंत्र, यानी जो आग को बुझाने के लिए जो भी हम उपयोग करेंगे उसको हम क्या कहते हैं अग्निशामक यंत्र कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में एक्सटिंग्विशर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अब इसमें देखिए हम किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर उपयोग करेंगे उसके बारे में हमने डिटेल जानकारी आपके लिए ले आया है। ठीक है, पहले देखिए क्या है वाटर है, क्या है वाटर, यानी ये पानी से क्या है इसमें इस जो बॉटल है इसमें क्या भरा है पानी भरा है, क्या भरा है पानी प्रेशराइज करके भरा गया है। उसमें क्या लिखा है फॉर यूज ऑन, मतलब ये किस पे हम क्या करेंगे यूज करेंगे। अब देखिए यूज किस पे करेंगे, वुड, पेपर, टेक्सटाइल यानी लकड़ी, और टेक्सटाइल का मतलब क्या होगा कपड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा कपड़ा होगा। ठीक है, इत्यादि मतलब होता है इनके जैसा जो भी मटेरियल इसमें आएगा वो क्लास ए फायर में आएगा। जैसे क्या है वुड मतलब क्या हो गया हमारा लकड़ी हो गया, पेपर आप देखते हैं कि पेपर से जो आग लगता है, उसके बाद क्या टेक्सटाइल यानी कपड़ा से जो आग लगेगा इसे हम क्या कहेंगे वाटर से क्या करेंगे इसको हम बुझा सकते हैं। इसलिए क्या कहें इसको, देखिए इसके नीचे क्या लिखा है डू नॉट यूज ऑन, डू नॉट यूज ऑन, हम इस पे इसका उपयोग नहीं कर सकते। किस पे इसका उपयोग नहीं कर सकते हम, फ्लेमेबल लिक्विड क्या होता है, जैसे लिक्विड से कुछ मतलब आग लगा यानी तेल से कुछ आग लगा, कई प्रकार का तेल हमारे मतलब वातावरण में ऐसे भी हैं जो हम लोग यूज करते हैं जिस पे हम आग लग जाए पानी का उपयोग करें तो वो और बढ़ जाता है यानी और बढ़ के जलने लगता है। उसके बाद क्या दिया है लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखिए आप इसके बारे में आपको जानकारी हो ना हो, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होगी। जब भी हमारे गाँव में कहीं इलेक्ट्रिकल से आग लगता है तो हमारे गाँव के जो लोग होते हैं कहते हैं अब आग इलेक्ट्रिकल से लगी है तो पानी बिल्कुल नहीं फेंकना, हमें क्या फेंकना है बालू फेंकवाया जाता है, मिट्टी फेंकवाया जाता है, यानी हमको क्या कोई ड्राई पाउडर डालने के लिए कहा जाता है, पानी डालने के लिए बिल्कुल परहेज किया जाता है, क्योंकि पानी जो होता है इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है यानी चालक होता है, वो उसका क्या होता है सुचालक होता है। इससे क्या होगा हम पानी फेंकेंगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, फिर हमें क्या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जहाँ तक कि हमारे इसमें डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्या कहा गया इसमें बिल्कुल मना किया गया है कि आप इस पर बिल्कुल यूज न करें। उसमें क्या फ्लेमेबल लिक्विड है और लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर क्या है, एक से अपना देखें बालू होता है ना, बालू जो होता है वो भी एक ड्राई पाउडर के रूप में ही आता है, और भी हमारे आग बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का उपयोग किया जाता है। जिसमें क्या है हम ड्राई पाउडर भरते हैं, उसमें देखिए फॉर यूज ऑन मतलब किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है, जैसे लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, टेक्सटाइल इटीसी, यानी जो पाउडर है इस पर भी हम ड्राई पाउडर यूज कर सकते हैं। जैसे फ्लेमेबल लिक्विड है, ये क्या करता है फ्लेमेबल लिक्विड पे भी क्या करता है हम इसका उपयोग कर लेते हैं। जब क्या होता है कि जब भी आग लगता है लिक्विड से आग लगता है उस पर हम ड्राई पाउडर डाल सकते हैं। जैसे क्या लिक्विड से आग लगा है, ऊपर हम क्या करेंगे ड्राई पाउडर का कुछ जो भी हो चाहे सैंड हो मतलब बालू हो उसको भी हम डाल देंगे अगर, उस पर क्या होगा उसको ढक लेगा, जिससे क्या होगा आग आते आते बुझ जाएगी। उसके बाद क्या है गैसियस फायर, यानी जो गैसों से आग लगा है उस पर भी हम क्या करते हैं ड्राई पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मानिए ड्राई पाउडर ये एक ऐसा एक्सटिंग्विशर है जो भी है कि हम जितने प्रकार का आग लग रहा है उस पर हम क्या कर रहे हैं इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है फोम। फोम क्या है, ये जो फोम का उपयोग करते हैं हम लोग क्या फॉर यूज ऑन, किस पे इसका उपयोग हम
करते हैं। देखिए पहला क्या है, वुड पेपर एंड टेक्सटाइल ETC, इसको हम क्या करेंगे, मतलब क्लास A के फायर पे भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड पे भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, यानी हम क्लास B पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए डू नॉट यूज ऑन, डू नॉट यूज ऑन क्या है, यानी इस पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे किसने मना कर दिया भाई, जब दो पे दिया, इस पे मना क्यों किया, इस पे मना करने का एक ही रीजन है, क्या ये फोम है, फोम में कुछ ना कुछ मतलब H2O पानी की कुछ ना कुछ मात्राएं होंगी, क्या उस पर हम डालेंगे उसमें इलेक्ट्रिक शॉक आ जाएगा, हमको और शॉक मार देगा। उसका तो क्या है, CO2 है। देखिए CO2 का उपयोग जो है हम किस पे करते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड पे करते हैं, यानी क्या होता है जो हमारे तेलों से लगी आग उस पर भी इसका उपयोग हम करते हैं। फिर क्या, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे भी इसका उपयोग हम करते हैं। ये देखिए CO2 क्या करता है, जो CO2 का अणुभार होता है वो ऑक्सीजन के अणुभार से क्या होता है, ज़्यादा होता है। हमारा लगभग CO2 का जो अणुभार होता है लगभग क्या होता है, 44 होता है। जो CO2 का अणुभार है क्या है, 44 है। इसलिए क्या होता है, जब भी हम CO2 गैस डालते हैं तो क्या करता है, भारी होता है, और वो जब भी CO2 पड़ेगा तो क्या करेगा, वो नीचे एक लेयर क्रिएट करेगा, ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फायर ट्रायंगल में बिना ऑक्सीजन के आग पकड़ ही नहीं सकता, तो जिसमें ऑक्सीजन जब ऊपर चला जाएगा नीचे लेयर कौन बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, तो क्या होगा, आग बिल्कुल बुझ जाएगी। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इसका हम प्रयोग, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इनमें किस पे इसका उपयोग हम नहीं करेंगे, जैसे क्या है, वुड पेपर एंड टेक्सटाइल, इस पे उपयोग नहीं करेंगे। फ्लेमेबल मेटल फायर्स, यानी जो मटेरियल से लगे आग हैं उन पर भी इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे आता है वेट केमिकल। वेट केमिकल क्या होता है, इसका उपयोग हम एक्चुअली करते हैं जब घरों में, जब हमारा कुकिंग ऑयल से जब आग लगता है उस पर क्या करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे क्या दिया, कुकिंग ऑयल फायर, यानी जो घरों में तेल हम उपयोग करते हैं, फैटी वाली यूज होता है, उस पर हम वेट केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। उस पर हम वेट केमिकल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम लकड़ी, कागज और कपड़ों पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या दिया, डिस्चार्ज इंटायर कॉन्टेंट ऑन फायर फ्रॉम एट लीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस। क्या होता है, जब भी हम इस फायर को डालते हैं तो कम से कम हमको 1 मीटर की दूरी से डालना चाहिए, क्योंकि केमिकल जो होता है, केमिकल अपने लिए क्या होता है, नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, एक्सटिंग्विशर। ठीक है, क्या होता है, जब भी हम किसी मतलब संस्था या बड़ी कंपनी में जाते हैं, आप देखते होंगे जहाँ गेट होता है वहीं पर ये लगा होता है, यही होता है मेरा फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होता है, यही फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, यही होता है। आप इसका से बिल्कुल देख लीजिए, जहाँ भी आप इसको देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ये कि फायर एक्सटिंग्विशर है, कहीं कंपनी में, हॉस्पिटल में, कहीं मतलब बड़ी कोई ऑफिस है, ये ऐसे जगह क्या होता है, इसको पहले लगाया था, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जब भी क्या हो कि कहीं बड़ी कंपनी चल रही है, हॉस्पिटल चल रहा है, तो वहाँ से जब बड़ा से बड़ा कोई यूनिट चल रहा है कहीं से, वहाँ आग लगने का खतरा भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये बिना लगाए आपका क्या होता है, मान्यता कंपनी देती ही नहीं है, गवर्नमेंट नहीं मान्यता देती है, आके आप बिना इसके कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें क्या है, देखिए अब मैंने आपका इसका फिगर इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं आपको बिल्कुल बता सकूँ कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए इसमें क्या, ये मेरा जो ऊपर दिख रहा है क्या है, टैंक है, ये क्या है, टैंक है। ये क्या, इसमें देखिए रिलीज लीवर है, यानी जब भी आग लगता है तो ये इन्हीं दोनों क्या करते हैं, हम प्रेशर करते हैं। ये क्या है, इसको दाबते हैं, इसको पकड़ के, दोनों क्या हैंडल को पकड़ के प्रेस करते हैं। ये मेरा होता है पुल पिन। जब भी आग लगता है इसको हम सबसे पहले इसी को खींचते हैं। क्या करते हैं, जो ये पुल पिन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, खींचने के बाद इसको दाबते हैं। ठीक है, ये क्या दिया है, टेम्पर सील। ये देखिए यहाँ सील लगा है, जब इसको हम खींचेंगे तो ये क्या, सील ऑटोमेटिक हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये सील हट जाएगा। ये देखिए मेरे क्या, यहाँ वाल्व असेंबली है। वाल्व असेंबली मतलब क्या है, यहाँ जो गैस है, जो भी यहाँ इसमें गैस है, चाहे पानी है, चाहे जो भी कुछ है इसमें, इसको क्या किया, वाल्व के द्वारा क्या किया, उसको मतलब बांध के रखा है, बाहर नहीं निकलने का। जब भी ये हटेगा, हमारा जो ये पिन है, पुल पिन हटेगा और ये सील टूटेगी, इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल प्रेशर से यहाँ क्या करेगा, हॉज पाइप के माध्यम से वो बाहर निकलेगा और इसका उपयोग हम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, सिलेंडर टैंक। क्या लिखा है, सिलेंडर टैंक, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर टैंक। ये देखिए यहाँ एक आदमी खड़ा है, यहाँ आदमी खड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या होता है, जो इसको चलाता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम एजेंट बोलते हैं, यानी जो चलाने वाला होता है इसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब आगे देखिए क्या है, क्या यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर। हम एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करते हैं। जैसे मान चलिए आग लग गया, अब आग लग गया, हमने
वो एक्सटिंग्विशर भी हम पा गए एक्सटिंग्विशर है। ये इतना जानने के बाद हमको यही नहीं पता उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, तो हम आपको बुझा ही नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए इसको हम बुझाते कैसे, इसका मैंने क्या किया मेथड लाया हूँ। इसको मतलब कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसको प्रेशर से प्रेस करते हैं, हमारा जो गैस है वो निकलता है। देखिए इसमें क्या है, हाउ टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, मैंने इसको जो एक्सटिंग्विशर है अग्निशामक यंत्र है इसको हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, पुल द पिन। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जब भी आग लगेगा तो क्या होगा, जब उसके हमको अग्निशामक यंत्र मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, मैंने आपको पुल पिन दिखाया तो उसको क्या करेंगे हम खींच देंगे, यानी नोच देंगे, उसको बाहर कर देंगे। नोचने क्या करेंगे, पुल द पिन, ठीक है। उसका क्या है, एम द बेस ऑफ फायर। एम द बेस ऑफ फायर का मतलब क्या होता है, जहां भी आग लगा है वहां से हम क्या करेंगे, उचित दूरी पे क्या होंगे, खड़े होंगे। खड़े होने के बाद क्या करेंगे, स्क्वीज द क्या है ये लीवर, यानी क्या करेंगे हम इसको, जो दोनों लीवर में आपको बताया था, जो ऊपर नीचे हैंडल था, ऊपर जो लीवर था उसको क्या करेंगे, दोनों को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद से साइड टू साइड क्या होगा, उसके आगे पीछे जो भी इसको क्या करेंगे हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा आग जो है वहाँ हम डाल देंगे तो जैसे मान जो नीचे ज़मीन पर होगा तो क्या नीचे लेयर क्रिएट कर लेगा, लेयर क्रिएट करेगा। जैसे हमारा मान के चलिए कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वहाँ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को दाबेंगे उसको क्या करेगा, वो बिल्कुल एक लेयर तैयार करेगा, वहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, भगा देगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन को भगा देगा और नीचे एक लेयर बनाएगा। तो आपको पता है, पहले से मैंने आपको बता रखा है कि जब वहाँ CO2 आएगा तो बिना ऑक्सीजन हट जाएगा, जब ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो आग को ऑटोमेटिक क्या करना, बुझना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्या हम, ये आपको पता चल गया कि कैसे हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड, यानी हम क्या करते हैं, आग जो है उसको बुझाने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2 तरीके ले आऊँगा, आपको हम कैसे बुझाते हैं। सबसे पहले क्या है, स्मूथनिंग मेथड। क्या है, स्मूथनिंग मेथड, इसका होता है स्मूथनिंग मेथड, ये एक मेथड है। और दूसरा क्या है, स्टार्विंग मेथड। क्या है, स्टार्विंग मेथड है। ये 2 मेथड है। 2 मेथड में क्या है कि देखिए, जैसे हमारा स्टार्विंग मेथड है, स्टार्विंग मेथड में क्या होता है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें हम जो ईंधन होता है, ईंधन को आग के संपर्क से ठीक है, जो ये वाला मेथड है यानी जो स्मूथनिंग मेथड है, इसमें क्या करता हूँ, ईंधन जो हमारे जो जिस ईंधन से आग लगा, ईंधन मतलब जिस भी चीज़ से, जिस भी ऑब्जेक्ट से लगा होगा, यानी लकड़ी से लगा हो, चाहे हमारा ईंधन से यानी पेट्रोल डीजल से लगा हो, चाहे हमारा किसी मेटल से लगा हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगा हो, हम कोशिश करते हैं कि इसको क्या किया जाए, जो आग है, आग को उन चीज़ों से क्या करना है, मतलब जो हमारे इक्विपमेंट्स ऑब्जेक्ट है उसको क्या करें, हम आग से दूर करें। दूसरा क्या है, स्टार्विंग मेथड है। स्टार्विंग मेथड है। स्टार्विंग मेथड में क्या करते हैं हम, सॉरी इसमें क्या, देखिए मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, जैसे जो मेरा ये है, जो स्मूथनिंग मेथड है, देखिए सॉरी मैं गलती थोड़ा सा बोल दिया था, जो स्मूथनिंग मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। हटाने की कोशिश मतलब क्या है, हम CO2 डालेंगे, चाहे ऐसा कुछ मतलब मटेरियल डालेंगे, एक्सटिंग्विशर ऐसा कुछ, मतलब उसमें एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे जिससे क्या हो कि हमारा जो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो वहाँ से हट जाए। दूसरा क्या है, स्टार्विंग मेथड, जो मैं पहला मेथड आपको बताया था। क्या करेंगे हम, ईंधन की आपूर्ति को क्या करेंगे, ईंधन की आपूर्ति को खत्म करेंगे या कम करेंगे, क्या करेंगे, खत्म करेंगे। जब ईंधन रहेगा ही नहीं तो आग पकड़ेगा ही नहीं। जो मेरा पहला मेथड था स्मूथनिंग मेथड, इसमें क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या करेंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति को हम कम करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करेंगे। दूसरा जो है स्टार्विंग मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, ईंधन की आपूर्ति क्या करें, वहाँ जो भी ईंधन वहाँ जल रहा है, चाहे पकड़ रहा है, हम देख रहे हैं आग चल रहा है, आगे का पकड़ रहा है, जो भी आगे हमारे पास जो भी मतलब ईंधन है, जो भी मतलब जिस भी टाइप का मतलब जो हमसे हटाने लायक हो, यानी क्लास A हो, चाहे क्लास B हो, चाहे क्लास C हो, चाहे क्लास D हो, जो भी हो वो हटाने लायक उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्विंग मेथड कहते हैं। स्मूथिंग मेथड क्या है, स्मूथनिंग मेथड क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मतलब किसी भी प्रकार से हम वहाँ से ऑक्सीजन की जो मात्रा है वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट करें, वहाँ से ऑक्सीजन हट जाए, CO2 आ जाए। जब CO2 आएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आग वहाँ से बुझ जाएगी। ठीक है,
क्या है, यहाँ तक क्या मेरे को आज आपको पढ़ाना था कि जो भी मतलब आग से क्या है, आग से कितने प्रकार के आग होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के आग होते हैं, उनको बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के आग है उनको बुझाने के लिए हम कितने प्रकार से एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। आज मेरा जो ये लेक्चर था, दूसरा लेक्चर था, जो मैंने आपको आज सुरक्षा एवं सावधानियों के बारे में बताया, आज मैं आपको फायर सेफ्टी के बारे में बताया हूँ। आगे जो भी होगा मैं जनरल सेफ्टी के बारे में बताऊँगा, जो भी 1, 2, 3 क्लास चलेगा इस पर। आप ये मानिए कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब से क्या होता है कि लोग इसमें क्या इसको लड़के क्या हल्के में लेते हैं, लेकिन जो क्या होता है हल्का में जिसको हम लेते हैं ना, वो बहुत डेंजर साबित हो जाता है कभी कभी। इसलिए क्या है, मेरे को ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको क्या किया, आज फायर सेफ्टी के बारे में बिल्कुल बता दिया है। आपको आज ये पता चल गया होगा कि आग जो लगता है, हम कहते हैं आग लगा है, लेकिन आग में भी 4-5 प्रकार होते हैं, और आग को हम किस किस कैटेगरी में रखते हैं, और कौन से आग बुझाने के लिए हम कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या सोच के मैं आया था, देखिए मेरा जो बताने का मेन मोटो क्या था कि मैं आग को आपको बताऊं कि आग जो होता है कितने प्रकार का होता है, आग कितने प्रकार का होता है। हम कॉमन देखते हैं कि आग कितने प्रकार का होता है, लेकिन आज हमने बांट दिया 5 प्रकार का आग होता है, और इनको बुझाने के लिए हम कौन सा एक्सटिंग्विशर उपयोग करेंगे मैंने ये भी आपको बता दिया। देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि क्या है, मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताऊँ, जैसे क्या मैं आपको क्या बताऊँ, टाइप ऑफ फायर। उसके बाद मैंने क्या बताया, फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र। उसको मैंने क्या बताया कि आग को बुझाने के कितने तरीके हैं, मैंने किस प्रकार से हम क्या करते हैं आग को बुझाते हैं। उसके बाद क्या है, फर्स्ट एड जो है, ये जो मेरा क्या है, ये बचा है मेरा फर्स्ट एड। हो सकता है हम आगे इसके क्लास में जो भी हो फर्स्ट एड और सेफ्टी साइन को हम मतलब उसमें अगले चैप्टर में इंक्लूड करेंगे, और अगला जो चैप्टर मेरा लेक्चर 3 होगा उसमें हम इसको लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, एक्सटिंग्विशर में हम आते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्लास ए का जो फायर होता है, 1 मिनट, जो क्लास ए का फायर है, जो क्लास ए का फायर है, इसको हम वाटर से किससे बुझाते हैं, वाटर से बुझा देते हैं। जो क्लास बी का फायर है, यहाँ हम CO2 भी यूज कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, फोम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, फोम। जो मेरा क्लास सी फायर है, देखिए यहाँ क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पे ड्राई पाउडर, क्या करते हैं यहाँ क्लास सी में हम कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं, ड्राई पाउडर। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, जब भी गांव में आग लगता है तो हम बालू फेंकते हैं। बालू के रूप में समझिए, बालू क्या होता है, सूखा होता है, ड्राई होता है। इसी से आप पकड़ लीजिए, जो ड्राई पाउडर होता है उसका प्रयोग हम क्लास सी में करते हैं। और जो क्लास डी का होता है, यहाँ देखिए होता है CTC। CTC का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कार्बन, टी का मतलब होता है टेट्रा, और सी का मतलब होता है क्लोराइड। क्या होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है। ये क्या आ गया, CO2 हो गया। एक में क्या होता है हमारा वाटर होता है, जो बी वाला हो उसमें क्या होता है CO2 या फोम यूज करते हैं, जो सी होता है उसमें ड्राई पाउडर यूज करते हैं, और जो मेरा डी होता है उसमें CTC यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को आप याद कर लीजिए। ये दोनों आप अगर याद नहीं हो रहा है तो ये याद करिए, अगर जो सी वाला वो डी में जाएगा, जो डी वाला वो सी में जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए सी मतलब हो गया क्या, ये सी नीचे आ रहा है, यहाँ हो गया CTC, और यहाँ जो ऊपर गया डी गया, इसको क्या कर सकते हैं, ड्राई पाउडर। यानी जब भी आप याद कर आपको भूल रहा है तो बस 2 आंकड़ा याद करिए, सी का डी, डी का सी। तो सी का डी हो रहा है यानी ड्राई, जो ड्राई पाउडर है वो सी में जाएगा, यानी डी का सी हो रहा है। और सी का डी यानी CTC है, तो जो सी है CTC है वो क्या होगा, नीचे आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जो मेरा ये के है, जो हाँ जो टाइप ऑफ मेरा के है आग का, जो प्रकार के प्रकार का है, इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। जो के टाइप का जो है उससे एक्सटिंग्विशर, इसमें हम क्या करते हैं, वेट केमिकल का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, वेट केमिकल का उपयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वेट केमिकल का उपयोग करते हैं। इसमें वेट केमिकल का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो घर में जो तेल उल साग लगाता है उसमें वेट केमिकल अग्निशामक यंत्र होता है, जो एक टंकी में भरा जाता है, उसकी सहायता से क्या करेंगे, इसको बुझाएंगे, ठीक है। तो आज का मेरा क्लास यहीं तक था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। मेरा कोशिश जहाँ तक रहेगा मैं आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, अच्छी सी जानकारी शेयर कर सकूँ, जिससे मेरे तरफ से आपके पास अच्छा ज्ञान पहुँच सके, और आप कहीं भी आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं अगले क्लास में आपके लिए सेफ्टी से रिलेटेड ही वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि ये 2 या 3 क्लास चलने वाला है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी,
ठीक है, तो मेरा आज का चैप्टर क्या था, ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। आज जो चैप्टर था इसमें मैंने फायर को क्या किया, फायर का एक टॉपिक लिया और फायर के बारे में जितनी भी डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड करनी थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आप इतना मानिए कि जब भी कहीं भी किसी भी टेक्निकल एग्जाम में और फायर से क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आपको चाहिए तो आप इससे क्या है कि आप ये फायर ट्रायंगल बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लेंगे। फायर ट्रायंगल क्या होता है, आग लगता कैसे है, आग के क्या क्या कॉज हैं पकड़ने के। फिर क्या है, मैंने क्या किया, फायर को बांट दिया कि आग कितने प्रकार से होते हैं, ये आग को मैंने प्रकार को बांट दिया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, अभी मैंने लिखा भी था आगे किस टाइप के आग में स्पेशल कौन सा मतलब हम अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे। और मेरे को ये भी नहीं पता है, आग लग गया, मैंने आपको ये देखिए ये एक स्लाइड बनाया है, इस स्लाइड में मैंने साफ साफ लिखा है कि जो जो अग्निशामक यंत्र किसमें किसका उपयोग आएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा क्लास था। अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।